हाँ जी, वेलकम टू पॉजिटिव संडे एपिसोड 3। तो बच्चे देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है आफ्टर 12th? सबसे बड़ा क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, कौन से कॉलेज में जाऊं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं, कौन सा कोर्स करूं, प्रोफेशनल, ग्रेजुएशन, सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करूं, प्राइवेट जॉब, या फिर पापा की कपड़ों की दुकान पर बैठूं, या फिर अपना ही कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दूं, या फिर अगर आपकी अभी अभी 10th क्लास कंप्लीट हुई है, क्या लूं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। अगर मैं साइंस लेता हूं तो मेडिकल लूं, नॉन मेडिकल लूं, क्या लूं? देखो, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आज की पॉजिटिव संडे की नहीं के आज के पॉजिटिव संडे एपिसोड नंबर 3 में आपके ज्यादा से ज्यादा डाउट क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, लेकिन बच्चे देखो, वीडियो को स्किप मत करना, एक एक सेकंड में कुछ नया सीखने को मिलेगा। और एक वार्निंग मैं पहले से दे देता हूं, आज की वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है। अब वो आपका पेशेंस है, आप उतनी नॉलेज लेना चाहते हो या नहीं चाहते। चलो शुरू कर दूं, करना पड़ेगा अब तो। देखो बच्चे, मैं आपको ना सबसे पहले एक चीज क्लियर करता हूं, आप पढ़ाई लिखाई करते हो किस लिए? ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अगर मैं 99% दुनिया के लोग हैं और एक जगह पे आते हैं 1%। चलो अब बच्चे देखो, 99% जो लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई सिर्फ एक ही रीजन से करते हैं, मनी। बाकी के 1% अदर रीजंस। लेकिन देखो, अदर रीजन में इनडायरेक्टली मनी होता है। ऐसा नहीं है कि लेट से कोई किसी का ड्रीम है कि मुझे आईएएस बनना है, वो इसलिए पढ़ाई कर रहा है, उसको लगता है मैं बाकी जगहों से पैसा कमा, लेकिन आईएएस बनने के बाद भी पैसा वो कमाएगा। इतना तो आपको पता है भाई, सैलरी होती है उनकी भी, सैलरी सबकी होती है। हाँ, तो चलो, अदर रीजन में भी इनडायरेक्टली मनी होता है। इसका मतलब सर 100% लोगों में से इनको तो सिर्फ पैसा ही पैसा चाहिए, बाकी लोगों को अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं और इनके लिए एक स्पेशल स्टेटस, जो कि मैं भी खैर इन 1% लोगों में से ही हूं, सच बताऊं तो, जो उनके सपने होते हैं, ड्रीम्स। अब अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो बच्चे, करियर ऑप्शन हो ब्लास्ट हो जाएगा। करियर ऑप्शंस का, इतने सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। चलो अब मैं क्या करता हूं ना बच्चे, देखो, पूरी दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसा कमाते हैं। 4, ई, बी, आई और एस। ई थोड़ा इधर ली देता हूं। अब मैं एक एक करके इनको समझाने वाला हूं, तुम्हारे भाई मजा आने वाला है तुम्हें बहुत ज्यादा। ई, सर देखो, पैसा ये भी कमाएगा, पैसा ये भी कमाएगा, पैसा ये भी कमाएगा, पैसा ये भी कमाएगा। सर ई फॉर एलिफेंट नहीं, एम्प्लॉयड। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ नौकरी करनी है। देखो, नौकरी करने में बुराई कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, देश की इकोनॉमी की बैकबोन बन जाते हो आप। लेकिन भाई, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, चाहे उस नौकरी की सैलरी 5 लाख हो, 5,000 हो, 10 लाख हो, 10,000 हो, बोलो सर 10 लाख भी होती है, अरे साल का पैकेज तो होता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने वाला हूं। अब बच्चे देखो, ठीक है सर एम्प्लॉयड, तो आप कह सकते हो बच्चे, इसमें या तो इंसान जाएगा गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में।
इनडायरेक्टली वो जॉब करेगा। अभी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अब सर बी पे चलते हैं। ये बी कौन है? देखो, इनको हम कहते हैं बिजनेसमैन एंड, नहीं तो देखो पार्शियलिटी मैं करता नहीं हूं, हाँ वैसे क्या लो, बिजनेस वुमेन, कोई भी हो, आदमी हो, ये लोग एक बिजनेस करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। बोलोगे सर हम भी कर सकते हैं क्या? अरे क्यों नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है अगर वो करना चाहता है तो। फॉर एग्जाम्पल, ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल, क्या उन पे करोड़ों रुपए थे उनके माँ बाप पे? नहीं। और फ्लिपकार्ट के मालिक सचिन बंसल, क्या वो कोई करोड़पति थे? नहीं। और किसकी बात करते हैं? बिल गेट्स, क्या वो बचपन से ही करोड़पति थे? नहीं। इसका मतलब ये है, इधर क्या सर स्कोप है, और बच्चे आप इंडिया जैसी कंट्री में रहते हो, और मैं बच्चे नहीं बोलूंगा, हो सकता है कोई मेरी एज का या मुझसे बड़ा भी इस वीडियो को देख रहा हो, ठीक है? तो क्या इंडिया में सर ये पॉसिबल है? अरे बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे बड़ी मार्केट इंडिया ही तो है आज के टाइम में, इंडिया से बड़ी कोई मार्केट नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज वो इंडिया में आती हैं अपना सामान बेचने, बाहर के लोग इधर आके सामान बेच रहे हैं। अरे आप नहीं बेच सकते? बिल्कुल बेच सकते हो, लेकिन वो जुनून होना चाहिए। अब बात करते हैं सर आई की। और बच्चे, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो मैं अपने फेवरेट्स की भी बात करने वाला हूं, और मैं आगे क्या मेरा फ्यूचर प्लान्स हैं वो भी बताऊंगा। आप बच्चों के साथ शेयर करूंगा ताकि आपको लगे अरे सर ये कर रहे हैं, हो सकता है हमें भी ये करना चाहिए। बस बच्चे, लाइफ में किसी को कॉपी मत करो, हमेशा ये चीज याद रखो, डोंट कॉपी एनीवन, बिकॉज यू आर यूनिक, और वही आपकी रियल पावर है। इनमें कौन आते हैं सर? काफी लोग समझ गए होंगे, इन्वेस्टर्स। अब बोलोगे सर इनका क्या फायदा? देखो भाई, सिंपल सी बात है, आप गए बैंक में आपने 1,00,000 रुपए डाल दिए। बोलोगे सर हम पे तो 1,00,000 भी नहीं है। अरे कभी तो अपनी लाइफ में 1,00,000 रुपए कमाओगे, चाहे वो 1,00,000 रुपए आप 6 महीने में कमाओ, 1 साल में कमाओ, या 1 महीने में कमाओ, या हो सकता है 1 दिन में कमाओ, ठीक है भाई। 1,00,000 रुपए मैंने बैंक में एफडी करवाए। लेट्स से मैं एक जनरल इंसान की बात करता हूं जिसकी एज है वो है 25 साल, तो भाई बैंक बोलेगा हमें 8 या 8.5 साल चाहिए आपके पैसे को डबल करने में। इसका मतलब 1,00,000 रुपए उसने डाले, 8 8.5 साल बाद उसको 2,00,000 रुपए बैंक देने वाला है। बोलोगे सर ये इन्वेस्टमेंट होती है तो एफडी होती है। बिल्कुल सही। बच्चे इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, लेट्स से भाई एक इन्वेस्टर है, आजकल एक कंपनी ठेले पर बैठी है, कौन? जियो, ठीक है। फेसबुक ने खरीदा, सिल्वर लेक ने खरीदा, और भी कंपनी 5 बार बिक चुकी है, और कितना बिकेगी बेचारी। अब देखो, लेट्स से मैं कह रहा हूं फेसबुक भी नहीं, मैं कह रहा हूं आप कोई आम इंसान हो, आपके पास ना ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूं 10 रुपए हैं, 10 की भी छोड़ो, 5 रुपए हैं आपके पास। अरे मैं तो कह रहा हूं 5 रुपए की भी छोड़ो, आपके पास 2 रुपए हैं, 2 रुपए की भी छोड़ो, आपके पास 1 रुपया है, सिर्फ 1 रुपया। इस 1 रुपए में बहुत ताकत होती है, वो जो आप टॉफी खा जाते हो ना, हाँ उसी 1 रुपये में। तो बच्चे देखो, लेट्स से आपने 1 रुपए का किसी अच्छी सी, मैं ये नहीं कह रहा सीधा आप जियो कंपनी के शेयर खरीद लोगे, नहीं, लेकिन काफी कंपनीज के शेयर्स 1 रुपए क्या 58-54 में भी मिलते हैं। मैं कह रहा हूं चलो फिर भी एक
2 रुपए, 1 रुपए वो सबके पास होते हैं। आपने क्या करा, 1 रुपए में किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, ठीक है। अब भाई अकॉर्डिंग टू बैंक, मानता हूं बैंक 1 लाख रुपए, सॉरी 1 रुपया नहीं लेगा, लेकिन बैंक 1 रुपया नहीं लेगा अगर आपने शेयर मार्केट में सिर्फ 1 रुपए का शेयर खरीदा, क्योंकि आप हो इन्वेस्टर। तो क्या होगा सर, देखो बैंक के अकॉर्डिंग तो आपको 8.5 साल बाद 2 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने दिमाग और नॉलेज का यूज करा तो उस 1 रुपए को आप 8.5 साल में 10 रुपए बना सकते हो। बोलोगे यार छी 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 सर 10 रुपए का करेंगे क्या? बेटा एक चीज वही सोचो, अगर आपने 5 लाख रुपए लगाए होंगे तो 10 साल बाद या 8 साल बाद आपको 50 लाख या उससे ज्यादा का भी प्रॉफिट हो सकता है, जो बैंक आपको कभी नहीं देगा। इतना समझे? अभी इन सबको और डिटेल में लेके जाने वाला हूं मैं लास्ट में। देखो ये क्लासेस है, क्लासेस का मतलब स्कूल वाली नहीं, ये जो क्लास है ये काफी बेवकूफ थोड़ी सी तो होती है, और आपको पता है मैं भी कहीं ना कहीं इसमें, देखो अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं तो जो बच्चे मुझे जानते हैं, बच्चे कमेंट करना है हाँ सर पर्सनली जानते हैं आपको, मिलते हैं आपसे, असली जिंदगी में मिल चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं मैं इसके अंदर भी आता हूं, इसके अंदर मैं आने वाला हूं, और इसके अंदर भी मैं आता हूं। तो आप कह सकते हो सर आप बेवकूफ हो, चलो थोड़ा सा लगा लो। बेटा ये जो लोग हैं बेवकूफ नहीं होते, बट हाँ थोड़ा सा एक लॉजिकल माइंडसेट आप कह सकते हो है भी नहीं भी है, लेकिन ये लोग बहुत मेहनती होते। चलो एस की अब मैं बात कर देता हूं, सस्पेंस इतना ठीक नहीं है। आप समझे? सेल्फ एम्प्लॉयड, सबसे बड़ी गलतफहमी इन लोगों की होती है, ये अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं, यही गलतफहमी है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ये अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं। देखो अगर किसी के पेरेंट्स की कोई शॉप है तो बेटा बुरा मत मानना, ठीक है, अगर आपको लगता है बिजनेस है तो है कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल भी इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। ऐसा क्यों? देखो लेट्स से अगर मैं बात करता हूं हमारे मुकेश अंबानी, उनकी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उन्होंने वो क्या करेंगे भाई, कंपनी चल रही है अच्छी भली हो बढ़िया, वो अपना जाएंगे, अभी तो खैर कोविड-19 सिचुएशन चल रही है, वो गए फ्रांस 2 महीने में वो छुट्टियां बिता के आ रहे हैं बढ़िया से, और वो अपना थोड़ा बहुत फ्रांस में भी काम अपना देख सकते हैं ऑनलाइन, और जब वो इंडिया वापस आएंगे उनके काम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना सा भी नहीं, बिकॉज वो ऐसा सिस्टम, बिकॉज वो बिजनेसमैन है, वो अपना सिस्टम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करूं तो बच्चे 1-2 महीने छोड़ो, अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड अपने काम से 1-2 दिन भी दूर जाता है, गलत सूख गया, दूर जाता है तो उसको लॉस होता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बहुत है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन कौन से होते हैं, ट्यूशन टीचर्स, आप समझे बच्चे मैं क्यों आता हूं इसके अंदर, डॉक्टर्स जिनके क्लिनिक हैं, लिख देता हूं भाई जिनके क्लिनिक हैं, और कौन हो सकते हैं बोलोगे, हाँ सर शॉपकीपर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। शॉपकीपर में चाहे आपका राशन वाला हो, बाल काटने वाला, नाई, बार बार बोलते हो जिसको आप इंग्लिश में, कई अंग्रेज भी होते हैं भैया इंडिया में, कोई बात नहीं, और कपड़े का शोरूम वो भी हो सकता है। तो बच्चे देखो अगर आप गौर से एक चीज सोचोगे ना तो सर इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है, अगर आपके पास कस्टमर नहीं है, इधर आ जाता हूं मुझे अजीब सा लग रहा है उधर से, अगर आपके पास कस्टमर नहीं है तो आपके पास टाइम ही टाइम है, ओ खुला टाइम है जी, खुला ही खुला टाइम, लेकिन जैसे ही आपके पास कस्टमर आते हैं, भाई कस्टमर में मैं इसको हटाता हूं बिकॉज
किसी भी टीचर के लिए स्टूडेंट कस्टमर कभी नहीं होते। ठीक है बच्चे, अगर मैं इनकी बात करता हूं, कस्टमर आते ही आपके पास टाइम नहीं होगा। एग्जाम्पल, अगर एक मैं कहता हूं कपड़े का शोरूम है किसी इंसान का, ठीक है, कपड़े का शोरूम में अगर कस्टमर आ नहीं रहे तो पैसा ही नहीं है। टाइम बहुत है, वो मस्त वो पबजी खेल सकता है, टाइम बहुत है, पैसा नहीं है क्योंकि कस्टमर ही नहीं है। कस्टमर की भीड़ आ गई, बहुत सारे लोग इकट्ठे 100 आ गए, तो क्या होगा? पैसा होगा, कस्टमर होंगे, टाइम नहीं होने वाला, टाइम नहीं होगा उस पे। भाई सबसे बड़ी बात, जितने भी दुकानदार हैं, आप, मुझे बहुत बुरा लगता है कई बार देख के कि दिवाली और होली सीजन पे जब वो चाहते हैं दिल से कि हम अपनी फैमिली के साथ रहें, वो तब भी बेचारे दुकान पर होते हैं, क्योंकि उनको पता है इसी टाइम पे ज्यादा कस्टमर होंगे। कस्टमर है, पैसा है, टाइम नहीं है, और जब टाइम है तो पैसा नहीं है, इसीलिए सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थोड़े परेशान रहते हैं। अगर कस्टमर है तो टाइम नहीं, टाइम है तो कस्टमर नहीं। अब समझे बच्चे? चलो अब बात करते हैं सर एम्प्लॉयड लोग में। ठीक है, आप अच्छा कई बच्चे बोलेंगे सर हम तो 10th वाले हैं, 10th अभी अभी कंप्लीट हुई है, हम क्या करेंगे, हमारे लिए तो कुछ बताओ। तो बच्चे देखो, थोड़ा सा अगर आप 10th में हो तो ये सब कुछ आपके लिए है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं, देखो बच्चे, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, देखो भाई बिल्कुल बच्चे इसको पर्सनली दिल पे मत लगाना, लेकिन इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, सॉरी टू से। कोई बात नहीं बच्चे, कईयों का दिल टूट गया होगा बच्चे, ये आगे समझाऊंगा, ये देख लेना, कोई बात नहीं। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो सबको पता है सर सब कुछ सेम होता है सिवाय मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के। क्लियर है? और रही बात, देखो नॉन मेडिकल वाले जो बच्चे हैं ना, उनके पास एडवांटेज बहुत बड़ी होती है। पता है क्या? पहली बात तो ये, वो बेचारे 11th 12th में इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, उनका दिमाग ऐसे खुल जाता है बिल्कुल ओपन। अगर उसने बेचारे ने दिल से मेहनत करी है तो बात कर रहा हूं। हाँ, अगर कोई है ना फेसबुक पे लड़कियों पे लाइन मार रहा है, ओए कैसी है तू, तो उसके लिए ये सब नहीं है बच्चे। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी फील्ड में हो तो मैं इतना कह सकता हूं 11th 12th में इतनी अगर आप दिल से पढ़ाई करोगे तो मेहनत इतनी ज्यादा होगी, आपका दिमाग सब चीज के लिए ओपन हो जाएगा। और अगर आप ईमानदारी से मेडिकल के आगे कोई भी पढ़ाई करते हैं तो आपको देखो मेडिकल में तो मैं खुला बोल सकता हूं, आपके पास, मैं ये नहीं कह रहा पेरेंट्स करोड़पति हों, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन लोन मिल जाए तो बात ही अलग है, अदरवाइज थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए और डिटर्मिनेशन आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए। बिल्कुल, हो सकता है माइक में अजीब सी आवाज एक बार आ चुकी है। ठीक है बच्चे, और तो आपको मेडिकल में सक्सेस जरूर मिलेगी, ये चीज मैं लिख के दे सकता हूं, बिकॉज इंडियन मेडिकल इंडस्ट्री बच्चे अभी ग्रो कर रही है। और अगर मैं वही नॉन मेडिकल की बात करूं ना, ग्रो कर रही, आप ये सोचो कोई चीज छोटी थी आप उसमें तब गए तो ठीक है आप बहुत ज्यादा ग्रोथ देखोगे, लेकिन कोई छोटी सी चीज मेडिकल वालों की बात करूं वो बढ़ना शुरू हो रखी है, वो ज्यादा बड़ी अब भी नहीं हुई, और अगर आपने वहां एंट्री कर ली तब भी आप ग्रोथ देखोगे। अरे कैमरा से बाहर तो नहीं चले गया, फ्रेम के बाहर ही हाथ चले गया होगा भी। देखो बच्चे, आओ नॉन मेडिकल, देखो मैं खुद इसी फील्ड का हूं बच्चे। ठीक है, मैंने भी नॉन मेडिकल से ही पढ़ाई करी है। एक चीज मैं दिल से कह सकता हूं भाई, देखो जो भी आप सब्जेक्ट लो बच्चे, दोस्त भाड़ में गए,
सीरियस दिल की बात बता रहा हूं, दोस्त भाड़ में गए। दोस्तों के बहकावे में कोई सब्जेक्ट कभी मत चुनो। कभी आप सोच के देखो, 10 साल बाद जब आपका कॉलेज वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है, आपका शायद टैलेंट इधर छुपा था कॉमर्स में और आप लेके बैठ गए नॉन मेडिकल दोस्तों की वजह से, तो क्या वो आपको खाना खिलाने आएगा? अगर आप गरीब हो गए तो वो क्या आपको रोटी देने आएगा घर पे? किसी की सहेली है वो आएगी? नहीं आने वाली। बोलोगे सर तो गुस्से में आ गए। भाई गुस्सा आता है कभी कभी, जब मैं ऐसे बच्चों को देखता हूं नादानियां बेवकूफियां करते हुए। और रही बात रिश्तेदारों के चक्कर में, बिल्कुल मत फंसना। ये इतना मैं कह सकता हूं, करोड़ों में एक रिश्तेदारी सच्चा होता है। जिस दिन रिजल्ट होता है ना, रिश्तेदारों को बस मजे लेने होते हैं फोन कर करके, हाँ जी नंबर कितने आ गए। तो बच्चे रिश्तेदारों के चक्कर में और दोस्तों के चक्कर में कभी मत फंसो। इतना मैं अपने दिल की बात बताऊं, चाहे आप इन चारों में किसी भी फील्ड में जाओ जभी जो आपका अंदर से इंटरेस्ट हो। अगर आपको कॉमर्स पसंद ही नहीं है और रिश्तेदार कहते हैं हमारा लौंडा सीए है, तो बोलो भैया उसको अपने घर पे रख, मेरे घर लाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर खासकर नॉन मेडिकल वालों के साथ बहुत होता है, और कई बच्चे कहेंगे पेरेंट्स की बात भी ना सुने सर, क्योंकि ऐसा होता है। देखो, पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, और अगर आपको लग रहा है शायद वो किसी और की बातों में आ रहे हैं, तो उनको प्यार से समझाओ, ना कि ये लड़ने बैठ जाओ मैं नॉन मेडिकल नहीं ले रहा। ये काम नहीं करने बच्चे। चलो अब वापस इस पे आते हैं बच्चे। तो देखो बच्चे, एम्प्लॉयड आप जॉब में, और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, एक बात बताऊं, सुनकर आप शॉक हो जाओगे बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब को अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो मुझे मेरा फेवरेट पार्ट इधर मिलता है, ये नहीं। बोलोगे सर ये दिल को झटका दे दिया है आपने। सच में कईयों के दिल को झटका लगा होगा, ये क्या बोल दिया, ये अच्छा है और ये बेकार लग रहा है। मैं बताऊं बच्चे क्यों। देखो, लेट्स से कोई एवरेज बच्चा है, खासकर अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं। एवरेज का मतलब है भाई वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है सोसाइटी सिस्टम के हिसाब से, और पढ़ने में तो अच्छा है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि ओ ये लड़का यूपीएससी क्रैक कर देगा 110%। हो सकता है वो वाली बात ना हो बच्चे में, या हो सकता है वो चाहता भी ना हो इतनी मेहनत करना, क्योंकि मेहनत आप कर सकते हो, वो आपकी पोटेंशियल है। मेहनत करना नहीं चाहते, वो आपका एटीट्यूड है। तो मैं पोटेंशियल एटीट्यूड दोनों की बात करता हूं। लेट्स से अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, वो मेहनत करने का जज्बा। तो अगर मैं अपनी भी बात करता हूं ना बच्चे, देखो सिंपल सी बात है, आप अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कितना मेहनत करोगे? 2 साल, 3 साल? ठीक है चलो मैंने मान लिया मेरे को अच्छी सी सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे 2-3 साल लग के मेहनत करनी है आफ्टर ग्रेजुएशन। 12th के बाद तो अच्छी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब होगी बट नॉट द बेस्ट। ठीक है ग्रेजुएशन कर ली सर, ठीक ठाक मीडियोकर गवर्नमेंट जॉब मिल गई हमें, लेकिन हमने क्या देखा सर, लेट्स से मैंने बीकॉम बीएससी कुछ भी करा, 12th के बाद 3 साल ग्रेजुएशन प्लस 2 साल की कोचिंग, ये हो गए 5 साल, या कोचिंग नहीं ली खुद से तैयारी करी 5 साल। 5 साल में आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे भी अगर आप यूपीएससी एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपने बहुत मेहनत करी है। बोलोगे सर क्यों पकड़ लिया? मैं सोच रहा था भाई इतनी मेहनत अच्छी बात है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। अब बच्चे देखो, वही अगर कोई इंसान क्या करे, अपनी स्किल्स पर ध्यान दे रेदर देन अ गवर्नमेंट जॉब। भाई मैं कह रहा हूं उसने 12th के बाद 5 साल लगाए,
5 साल में उसको इसको थोड़ा मिटा दूं, नहीं चलो कोई बात नहीं, इसको मिटा देता हूं। बोलोगे सर हाँ आपने बोला था वीडियो लंबी हो रही है एक बार, चलो छोड़ो। देखो 5 साल के बाद उसकी एक गवर्नमेंट जॉब लगी जिसकी लट से उसकी सैलरी है, मैं बताता हूं कितनी हो सकती है। नॉर्मल केस की अगर मैं बात करूं 60,000, ठीक। उसने कॉलेज में और कोचिंग में कितना पैसा लगाया, बर्बाद नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई वो कमा रहा है। पैसा बर्बाद वो लोग करते हैं जो कुछ नहीं करते, ये चीज ध्यान रखना, जो निकम्मे होते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे लड़कियों को डीएम कर रहे होते हैं बस। चलो अब बात करते हैं बच्चे इसकी, ठीक है। मैं कह रहा हूं इसने कॉलेज वगैरह सब मिला मिलू के इसने 2 लाख रुपए लगा दिए, 2 लाख, ठीक है सर। लेकिन अगर मैं वहीं लेट से किसी ने BCA करी, ठीक, और उसने MCA करी, तो उसको टोटल 5 साल का टाइम लगेगा। इसने क्या करे 5 साल लिए, इसका खर्चा चलो मैं अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूं कितना आएगा सर, 1.8 लाख के आसपास आ जाता है। अब आप ये सोचो सर क्या है ये खर्चा तो बराबर सा, इधर आ जाता हूं मैं, बार बार भूल जाता हूं क्योंकि बच्चे। लेकिन अगर ये उन लोगों में से है BCA के पेपर दिए 75% आए, MCA के पेपर दिए 75% आए, फिर चौड़ के ये जॉब, और उसकी जॉब क्या होती है, देखो बच्चे बुरा हो सकता है आपके भाई बहन भी कोई, ये बड़े भाई बहन ऐसा कोई काम करते हो, ठीक है। तो जॉब मैं देखता हूं बेसिकली जो स्टार्टिंग पैकेज होता है ना MCA के बाद, वो होता है कितना 35 40, लेट से मैं कह रहा हूं एक एवरेज इंसान कितना 40,000। बोलोगे सर ये तो बहुत बढ़िया है, मैं कहूंगा बिल्कुल बढ़िया नहीं है। लेकिन BCA बेटा और भी कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, मैं एग्जांपल के तौर पे BCA MCA को ले रहा हूं। BCA MCA में अगर उसने कॉलेज के अलावा अपनी स्किल्स को नर्चर किया होगा, नरिश किया होगा, और वो बोलेगा मेरे को 20,000 बचाने नहीं है बिल्कुल भी, और मैं पूरे के पूरे ये लगाऊंगा 20,000 मैं बाहर किसी ट्रेनिंग पे खर्च करूंगा, तो एक चीज मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर उसने अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स, जो कि देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप इंजीनियर हो, इंजीनियर का यही नहीं पता इंजीनियर का काम क्या होता है, तो कोई आपको जॉब क्यों देगा, क्यों जॉब पर रखेगा, सबसे बड़ा रीजन है ये, आप समझे। लेकिन अगर उसने अपनी स्किल्स पर ध्यान दिया, जो उसको करना है अपनी लाइफ में, लेट से वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सीखा है, MCA में उसने काफी सीख लिया, वो तो सबने सीखा है, तो आपको वो भीड़ का हिस्सा बनाएगी। लेकिन अगर आपने उनमें मास्टरी हासिल कर ली, मैं ये नहीं कह रहा आप दुनिया भर में एक्सपर्ट बन गए, हो सकता है आप बन जाओ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से इन चीजों को सीख गए जो जॉब में काम आए, तो ये सैलरी ये नहीं रहेगी। बोलो कितनी हो सकती है, अगर कॉलेज वगैरह ठीक ठाक, जो कि मैं इसी केस की बात कर रहा हूं अभी, मतलब मैं कह रहा हूं कॉलेज मीडियम है, मीडियम का मतलब है घटिया सा भी नहीं है, जैसे कि ये होते हैं ना किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चुनिया मुनिया खुले हुए होते हैं। हर बेटा देखो दुनिया भारत के हर राज्य के हर जिले में 2-4 आलतू फालतू कॉलेज होते ही हैं, आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूं, फालतू के होते हैं जो, ठीक। अब उन फालतू कॉलेज, और मैं ये भी नहीं कह रहा वो बच्चा IIT में था, नहीं, वो बीच में कहीं पे था ठीक ठाक में, तो अगर उसने अपनी स्किल पर ध्यान दिया तो हो सकता है भाई उसकी स्किल उसको स्टार्टिंग सैलरी यहां पर दिला दे। ये सैलरी, और
ग्रो इधर और इधर की ग्रोथ की बात करूं, पहली बात तो बच्चे देखो ये सैलरी ना डबल नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप कह सकते हो सर उस वाली से ना 67% ज्यादा सैलरी है। अगर इससे कंपेयर करें तो 67% ज्यादा सैलरी है, और हार्ड वर्क जितना इसमें किया लगभग उससे कम यहां पर किया। यहां बहुत हार्ड वर्क करवाते हैं भाई, बहुत ज्यादा, ये मैं बोल सकता हूं। इसका मतलब इधर हार्ड वर्क ज्यादा है, आउटपुट कम है। हार्ड वर्क लगभग बराबर सा है या थोड़ा 1%, 0.1% कम है, लेकिन आउटपुट ज्यादा है। और ग्रोथ की मैं अगर दोनों की बात करूं तो ग्रोथ आपको इधर ज्यादा मिलती है हमेशा, लेकिन सबसे बड़ा जो एडवांटेज लोगों को लगता है ये एडवांटेज, वो होती है जॉब सिक्योरिटी। अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, इन लोगों की जॉब सिक्योर है। इन लोगों की जॉब सिक्योर क्या, करोड़ों लोगों की जॉब गई है। ऐसे में क्या करें, जॉब तो गई। तो मैं इसका देखो सिंपल सा, बच्चे अगर आप लाइफ में सिक्योरिटी अरे कितना सिक्योर खेलोगे। सबसे खतरनाक आप तभी खेल रहे होते हो जब आप सेफ खेल रहे हो। हमेशा सिक्योरिटी के पीछे मत भागो। अगर सिक्योरिटी देखोगे तो ग्रोथ ज्यादा नहीं लेकिन अगर आपने थोड़ा सा लाइफ में रिस्क लिया कि भाई आपको अपने टैलेंट पर, अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। अगर आपको अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा है तो आप इधर जाओ, ग्रोथ भी इससे ज्यादा भी ग्रोथ मिलती है। आप क्लियर हुआ मुझे ये सेक्टर क्यों पसंद है। और सीखने के लिए तो इधर बहुत 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 कुछ मिलता है। सीखने के लिए ज्यादा है, ग्रोथ ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। सिक्योरिटी इधर है, सिक्योरिटी इधर नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है तो क्या हो गया, मेहनत पर भरोसा आपको करना है, अपने ऊपर, अपने टैलेंट पर, तब जाके कुछ बात बनती। बिजनेसमैन, बिजनेसवुमेन, ये मैंने आपको काफी समझाया था, एग्जाम्पल भी दिए थे ओयो के और माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक बच्चे, और अगर किसी को लगता है जॉब में पैसा नहीं है तो एक चीज मैं बता दूं, देखो जॉब में पैसा इसके बराबर तो देखो सिंपल सी बात है, इसने बिजनेस बनाया तभी तो इसको जॉब मिलेगी। इसका मतलब भाई सिंपल सी बात है, मुझे बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए, तो मैं किसी को 11 रुपए नहीं देने वाला, मैं 1 रुपया दूंगा। इसका मतलब यह सर सबसे ज्यादा पैसा यही लोग कमा रहे हैं, अपनी जेब से इनको दे रहे हैं। मानते हो? हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन क्या इनकी सैलरी क्या वही 10-20 हजार होती है? अगर अच्छी जॉब है तो मंथली सैलरी 15 लाख की भी हो सकती है, वो आप पर डिपेंड करता है। और बच्चे इसमें बीच में काफी सारे फैक्टर्स भी आते हैं, फैमिली कंडीशन क्या है, पैसा है कि नहीं है, बहुत ज्यादा गरीबी, और भी कंडीशन आती है जो कि आपको उनसे ऊपर उठकर लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है, आप में कितना जोश है। अब मैं बात करता हूं इसकी। देखो इनको मेहनत चाहिए और सबसे ज्यादा नॉलेज चाहिए, नॉलेज बहुत चाहिए इनको। और मैं आगे जाके अपना करियर काफी हद तक यहीं पर बनाने वाला हूं, और मेरा फेवरेट क्लास यही है। बोलोगे सर आपने तो अपना सीक्रेट रिवील कर दिया। देखो दुनिया के सबसे अमीर तीसरे इंसान, गूगल पर सर्च कर लेना, वॉरेन बफेट, वो सिर्फ इसी एक क्लास में काम करते हैं। दुनिया के तीसरे अमीर इंसान है वो। तो बच्चे यहां पर अगर आप में नॉलेज भर भर के है और आप में वो जोश, सबसे बड़ी चुनौती इसमें क्या आती है, आप रिस्क ले सकते हो।
अगर रिस्क ले सकते हो तो इस मैदान में आ जाओ, करोड़पति बनने वाले हो। रिस्क नहीं ले सकते तो ये सब आपके लिए है ही नहीं। कई लोग तो म्यूचुअल फंड से भी बहुत डरते हैं, म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। अरे क्यों डरते हो? लाइफ में डर डर के जियोगे तो कुछ नहीं होने वाला। और अगर मैं बात करता हूं इनकी, तो भाई इनका तो आपने देख लिया, लेकिन अच्छे से किसी भी काम को। और सबसे आखिर की जो बात है वो ये, बच्चे इसमें चारों में से आप कहीं पर भी जाओ, पैसा और ग्रोथ का एक ही तरीका है, ईमानदारी से अपना काम करो और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी लगाओ। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो देश की इकोनॉमी को बढ़ाओगे आप लोग, ठीक है। और रही बात, मैंने इस कॉलम को छोड़ा था 1%, पता है क्यों? लेट्स से कि सर अगर आप में इतनी नॉलेज है तो आप इन सब में क्यों नहीं आते? देखो ये तो मेरे को तो आना है इधर, और मैं आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ना बच्चे इधर, तो देखो कई लोगों से आपने सुना होगा, काम ऐसा करो जिसमें आपको रोज के डेली ऐसा लगे कि आप काम पर नहीं जा रहे। इसका मतलब डू द वर्क यू लव। ऐसा काम करो जो आपको पसंद है। लेट्स से अगर आपको मशीन डिजाइनिंग बहुत ज्यादा पसंद है और आपकी जॉब ही वही है, तो आप डेली जॉब पर जाओगे और आपको लगेगा मेरी तो जॉब ही नहीं है। हाँ, क्योंकि आप उसको काम की तरह नहीं देख रहे, आप देख रहे हो वाह यार बहुत मजा आ रहा है आज तो आपको काम नहीं, छुट्टी फील होगी। ऐसे ही देखो, मेरा जो फेवरेट काम है वो है बच्चों के साथ रहना, कंट्री की यूथ के साथ रहना। मैं खुद भी यूथ में ही आता हूं, ऐसी बात नहीं है कि मैं बूढ़ा हो गया। देख रहे होगे हाँ सर यूथ में ही हो, आप तो जवान हो अभी, ठीक है बच्चे। तो मैं खुद भी यूथ में ही आता हूं, लेकिन जो होते हैं ना 16-17 साल के भटके हुए बच्चे, ठीक है बच्चे, तो मेरे को उनके साथ रहना बहुत पसंद है, उन्हें रास्ता दिखाना बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे को फ्यूचर देखना है। अगर मैंने अपने पूरी लाइफ टाइम में 100 बच्चों को भी अपने भटके हुए रास्ते से उनके रास्ते पर ला दिया, तो आप समझ सकते हो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि भाई हाँ, देश के फ्यूचर का कुछ % मैंने सुधारा है, ठीक है। और क्लास थोड़ी लंबी हो गई है तो बच्चे बाय बाय, चलो चलते हैं। मजा आया वैसे तो बता देना कमेंट करके।